विनयावली। हे पवन कुमार, हे शत्रुघ्न जी, हे भरतलाल जी, हे लखनलाल जी, अपने अपने अवसर से मौका लगते ही इस दीन तुलसी को याद करना। मैं आप लोगों की बलैया लेता हूँ। आपकी कृपा पूर्वक ऐसा करने से इस सर्वथा दुर्बल दास की आशा पूरी हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी मेरी पत्रिका पर सही का चिन्ह लगा देंगे, इसे सही कर देंगे। राज दरबार में सच्चे साधुओं की तो सभी अच्छी कहते हैं, इसमें क्या विशेषता है। किंतु यदि आप लोग इस शरण रहित दीन की सिफारिश कर देंगे तो इसको भगवान की शरण मिल जाएगी। आपको पुण्य होगा और सुंदर यश फैलेगा। आपके स्वामी आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि वे दीनों पर दया करने वालों पर स्वाभाविक ही प्रसन्न हुआ करते हैं। आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे। इसलिए अवसर देखकर मौका पाते ही इस पतित तुलसी की बात सुधार देना। शरणागत वत्सल कृपालु रघुनाथ जी से मुझ पराधीन के प्रेम की रीत की हद को समझकर कह देना। भगवान श्री राम का दिव्य दरबार लगा है। प्रभु जगत जननी श्री जानकी जी के सहित अलौकिक रत्न जटित राज सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी प्रेम मग्न हुए नाथ की ओर अनन्य दृष्टि से निहारते हुए चरण दबा रहे हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपने अपने अधिकार अनुसार सेवा में संलग्न हैं। उसी समय तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पहुंची। तुलसीदास जी की प्रार्थना सबको याद थी। भक्त प्रिय मारुति, श्री हनुमान और श्री भरत ने धीरे से लक्ष्मण से कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, इस समय तुलसीदास की बात छेड़ देनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने उनकी रुख देखकर प्रभु की सेवा में विनय पत्रिका रख दी। हनुमान जी और भरत जी का मन और उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि हे नाथ, कलयुग में भी आपके एक दास की आपके नाम से प्रीत और प्रतीति निभ गई। देखिए, उसकी ये सच्ची विनय पत्रिका भी आई है। इस बात को सुनकर सारी सभा एक मत से कह उठी कि हाँ, ये बात सर्वथा सत्य है। हम लोग भी उसकी रीत जानते हैं। गरीब निवाज भगवान श्री राम जी की उस पर बड़ी कृपा है। स्वामी ने सबके देखते देखते उस गरीब की बाह पकड़कर उसे अपना लिया है। सबकी बात सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, ये सत्य है। मुझे भी उसकी सूचना मिल गई है। बस फिर क्या था, अनाथ तुलसी की रची हुई विनय पत्रिका पर रघुनाथ जी ने अपने हाथ से सही कर दी। अपनी बात बनने पर मैंने भी परम प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में सिर टेक दिया, सदा के लिए शरण हो गया।